यस, गुड मॉर्निंग। देखिए आज गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। आद गुण है, मैंने ऐसा गुण संधि का सूत्र आपको लिखवाया है। आद गुण है जब ए और आ के बाद ई हस्व या दीर्घ, ऊ हस्व या दीर्घ, री ऋषि हस्व या दीर्घ और ली आए तो ऐसी स्थिति में ई के स्थान पर ए हो जाता है, अर्थात ए और आ और प्लस ई और ई ये दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। इसी तरह से ए और आ प्लस ऊ हस्व या दीर्घ दोनों मिलकर के ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। ए और आ प्लस री ऋषि हस्व या दीर्घ ये आपस में मिलकर के रे में परिवर्तित हो जाएंगे। और इसी तरह से ए और आ प्लस ली ये आपस में मिलकर के ले में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, यह स्थिति जो होती है वो गुण संधि की होती है। वापस देखें, ए और आ प्लस ई ये ए में बदल जाते हैं। इसी तरह से ए और आ प्लस ऊ ये ओ में बदल जाते हैं। ए और आ प्लस री ऋषि ये रे में परिवर्तित हो जाते हैं। और ए और आ प्लस ली ये ले में परिवर्तित हो जाते हैं। जब इस तरह की स्थिति जब होती है तो वह गुण संधि होती है। आप इसमें गुण संधि में एक चीज़ ध्यान रखें कि ए और आ प्लस ई और दीर्घ ई और बनने वाला जो वर्ण है वो ए है, अर्थात बिल्कुल नया वर्ण है। दोनों के स्थान पर हमने नया वर्ण बनाया है। इसी तरह से ए आ और ऊ इन चारों के स्थान पर ये दोनों मिलकर के नया वर्ण ओ बना है। तो जब नए ए और ओ बन रहे हो तो ऐसी स्थिति गुण संधि की होती है। इसे हम गुण संधि के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण देखें, उप प्लस इंद्र है, उपेंद्र है। यहाँ पे ए है और ई है। ए और ई दोनों मिलकर के ए में परिवर्तित हुए हैं। राम प्लस इतिहास है, राम इतिहास है। यहाँ ए और ई दोनों मिलकर के ए में परिवर्तित हुए हैं। महा प्लस इंद्र है, आ और ई मिलकर के ए में परिवर्तित हुए हैं। दिन प्लस ईश है, दिनेश है। यहाँ ए और ई दोनों मिलकर के ए में परिवर्तित हुए हैं। सूर्य प्लस उदय है, सूर्योदय है। ए और ऊ ये दोनों मिलकर के ओ में परिवर्तित हुए हैं। इसी तरह से एक प्लस उन है, एक का ए और ऊ, ए और ऊ दोनों मिलकर के ओ में परिवर्तित हुए हैं। इसी तरह से देखें, ग्रीष्म, ग्रीष्म का ए और ऋतु, री ऋषि दोनों मिलकर के ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु ये दोनों मिलकर के आपके ए में परिवर्तित हुए हैं। ये यहाँ पे री इस तरह से आएगा, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म और ग्रीष्म ऋतु और ये ऊपर रे लगेगा तो ये रे में परिवर्तित हुआ है। ग्रीष्म ए और री ऋषि मिलकर के रे में परिवर्तित हुआ है। महा प्लस ऋषि यहाँ पर भी ये इस तरह से रे में परिवर्तित हुआ है, महा प्लस ऋषि, महर्षि। इसी तरह से तव प्लस लृकार, यहाँ पे लृ है जो ले में परिवर्तित हुआ है। यहाँ पे तव, ए और लृ दोनों मिलकर के, ए और लृ दोनों मिलकर के और ले में परिवर्तित हुए हैं तो तवल्लकार है। महा प्लस ऋषि, महर्षि और ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ये जो थी हमारी गुण संधि थी। वापस एक बार गुण संधि को देखें आप। गुण संधि में ए और आ
या ई और ई हस्व छोटे को बोलते हैं, दीर्घ बड़े को बोलते हैं। ये हस्व ई है, ये दीर्घ ई है। ये आपस में मिल करके ए में बदलते हैं। इसी तरह से ए या आ और प्लस ऊ या दीर्घ ऊ, ये आपस में मिल करके ओ में बदलते हैं। ए और आ री ऋषि से जब जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो रै में परिवर्तित होते हैं। और ए और आ जब री से जुड़ते हैं तो वो ले में परिवर्तित होते हैं। ये गुण संधि थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यण संधि।